एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर से निकलकर शहर की ओर यात्रा करने लगे। उस समय दोपहर का वक्त था। बाहर ज्यादा लोग नहीं थे और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसे समय में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शहर के पगडंडी रास्ते से अकेले चल रहे थे। कुछ दूरी तय करने के बाद उन्होंने देखा कि फिरौन के मेहमान खाने का रसोइया काबून और सामेरी नाम का एक लकड़हारा आपस में भयंकर झगड़ा कर रहे हैं। काबून किप्ती मिस्री वंश का था, जबकि सामेरी बनी इस्राएल समुदाय का था। स्वाभाविक रूप से काबून का साहस और मनोबल बहुत अधिक था। वहीं सामेरी की स्थिति इसके विपरीत थी। वो एक असहाय लकड़हारा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि फिरौन का रसोइया उस बनी इस्राएल के व्यक्ति के सिर पर लकड़ी का एक बोझ लाद रहा था और उसे जबरदस्ती उस बोझ को ढोने के लिए मजबूर कर रहा था। लेकिन बनी इस्राएल का वह लकड़हारा बार बार उस बोझ को ढोने से इनकार कर रहा था। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो रहा था। बनी इस्राएल का व्यक्ति अब तक कमजोर था, लेकिन जब उसने देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनकी ओर बढ़ रहे हैं, तो उसने चिल्लाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मदद की गुहार लगाई। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे और फिरौन के मेहमान खाने के रसोइये काबून से कहा, तुम अनुचित तरीके से उसके सिर पर लकड़ी का बोझ क्यों लाद रहे हो? ये बोझ तो तुम खुद भी ढो सकते हो। लेकिन काबून जिद्दी था। वो बनी इस्राएल के लकड़हारे के सिर पर उस लकड़ी के बोझ को ढोने के लिए ही मजबूर करना चाहता था। इस बात को लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उसकी तीखी बहस शुरू हो गई। एक समय ऐसा आया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे एक घूंसा मारा। अल्लाह की मस्जिद में एक ही घूंसे में उस रसोइये का काम तमाम हो गया और वो मौत के दरवाजे पर पहुंच गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इरादा फिरौन के रसोइये को मारने का नहीं था और न ही उन्हें अंदाजा था कि ऐसा हो जाएगा। तब वो घबराए और डरे हुए उस बनी इस्राएल के व्यक्ति से बोले, तुम जल्दी से यहां से चले जाओ, अभी लोग बाहर नहीं निकले हैं। अगर फिरौन के सिपाही आकर देख लें कि फिरौन का रसोइया मारा गया है, तो हम में से किसी की भी खैर नहीं होगी। ये कहकर दोनों वहां से चले गए। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दरबार में अपनी इस गलती के लिए दुआ मांगना शुरू किया और कहने लगे, ऐ मेरे रब, मैंने तेरे दरबार में बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। मैं तो केवल उस व्यक्ति का झगड़ा सुलझाना चाहता था, लेकिन मेरी अनिच्छा के बावजूद ऐसा हो गया। इसके लिए मैं तेरे दरबार में पूरी तरह से माफी मांगता हूं। ऐ मेरे रब, तू मुझे माफ कर दे, तू मुझे क्षमा कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पवित्र कुरान में सूरह अल-क़सस में उल्लेख किया है कि उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इस अपराध के लिए माफ कर दिया था। कुछ समय बाद राजपथ पर लोग बाहर निकले। उन्होंने रास्ते पर काबून की लाश पड़ी देखी और तुरंत ये खबर फिरौन को दी। अपने महल के रसोइये के साथ इस तरह की दुर्घटना की खबर सुनकर फिरौन बहुत क्रोधित हुआ और बोला, तुम लोग तुरंत जांच करो कि किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे रसोइये को मार डाला। चाहे जो हो, उस हत्यारे को मेरे सामने लाओ। मैं सबके सामने उसे उचित सजा दूंगा। राज कर्मचारी और फिरौन के सिपाही इस आदेश को पाकर तुरंत हत्यारे की तलाश में निकल पड़े, लेकिन हजारों खोजबीन के बाद भी उन्हें हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिला। उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत डरे और घबराए हुए उस रात को बिताए। अगले दिन सुबह वो फिर किसी काम से शहर की ओर निकल पड़े। कुछ दूरी चलने के बाद उन्होंने देखा कि वही बनी इस्राएल का व्यक्ति सड़क पर खड़ा होकर एक अन्य किप्ती व्यक्ति के साथ झगड़ा कर रहा है। जब उस व्यक्ति ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, तो उसने पिछले दिन की तरह फिर से उनसे मदद के लिए पुकारा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये व्यक्ति झगड़ालू है, इसलिए वो उनके पास गए और उस बनी इस्राएल के व्यक्ति से गुस्से में बोले, लोगों से झगड़ा करना तुम्हारा स्वभाव है क्या? तुम तो बहुत ही झगड़ालू व्यक्ति लगते हो। जब बनी इस्राएल के व्यक्ति ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुंह से इस तरह का गुस्सैल वाक्य सुना
और देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसकी ओर बढ़ रहे हैं, तो उसे लगा कि शायद आज मूसा अलैहिस्सलाम उस पर ही हमला कर देंगे और उसे मार डालेंगे। इस डर से वो घबराकर बोल पड़ा, ऐ मूसा, क्या तुम कल जिस तरह एक किप्ती को मारा था उसी तरह आज मुझे भी मारना चाहते हो? बनी इस्राएल के मुंह से ये बात सुनकर वहां मौजूद किप्ती लोगों ने उससे झगड़ा बंद किया और तुरंत फिरौन के दरबार में जाकर कहा, हुजूर, आज हमें काबून के हत्यारे का पता चल गया है और वो कोई किप्ती वंश का व्यक्ति नहीं बल्कि बनी इस्राएल वंश के सामेरी नामक व्यक्ति के मुंह से सुना कि आपके पालक पुत्र मूसा ने काबून को मारा है। फिरौन पहले से ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर बहुत क्रोधित था। जब उसे ये खबर मिली तो वो और भी गुस्से में आग बबूला हो गया। फिरौन ने तुरंत अपने सैनिकों को हुक्म दिया, जाओ, अभी मूसा को गिरफ्तार करके मेरे सामने लाओ। सैनिकों ने ये आदेश पाकर तुरंत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तलाश शुरू कर दी। जब फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पकड़ने के लिए चारों ओर सैनिक भेज दिए, तब फिरौन के दरबार में छिपा हुआ एक ईमान वाला व्यक्ति, जिसका नाम तफसीर कुर्तुबी में हिस्कील इब्ने साबुरा बताया गया है और कहा गया है कि वो फिरौन का चचेरा भाई था, वो तेजी से दौड़ता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और बोला, मूसा, फिरौन ने तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए चारों ओर सैनिक भेज दिए हैं। मैंने सुना है कि तुमने उसके रसोइये को मार डाला है और इस अपराध के लिए वह तुम्हारा सिर काटना चाहता है। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम जितनी जल्दी हो सके इस देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में चले जाओ, ताकि किसी से तुम्हारी मुलाकात ना हो और फिरौन को तुम्हारा कोई सुराग न मिले। अगर वे तुम्हें पकड़ लेते हैं तो निश्चित रूप से तुम्हारी जान चली जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहले से ही डरे और घबराए हुए थे। जब उन्होंने ये खबर सुनी तो वो और भी आतंकित हो गए। इसके बाद बिना देर किए और बिना कोई सामान साथ लिए वो मिस्र छोड़कर मादायन की ओर रवाना हो गए। उनके मन में न केवल फिरौन के आदेश का डर था, बल्कि किप्ती लोगों की ओर से भी उनकी जान को खतरा था, क्योंकि काबून की हत्या के मामले में क्रोधित किप्ती लोग मिलकर उन पर अत्याचार कर सकते थे, इसमें कोई शक नहीं था। इसलिए उन्होंने किसी से कुछ कहना तो दूर, अपनी मां की तरह मानी जाने वाली बीबी आसिया को भी कुछ बताने का मौका नहीं पाया। वो अकेले ही मादायन की ओर यात्रा पर निकल पड़े। तफसीर कुर्तुबी में लिखा है कि मादायन से मिस्र की दूरी 8 दिन की थी। इस यात्रा में वो अकेले ही निकल पड़े और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में दुआ मांगने लगे, ऐ अल्लाह, तू मुझे सही रास्ता दिखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में चलते चलते बहुत थक गए। वो इतने थके कि उनके पैरों के नाखून तक उखड़ गए। उनके पास कोई खाना नहीं था। 8 दिन तक वो पेड़ों की पत्तियां खाकर जीवित रहे और इस तरह वो लगातार मादायन की ओर बढ़ते रहे। उन्हें रास्ता नहीं सूझ रहा था। उस समय अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आदेश दिया, ऐ जिब्राइल, जाओ और मेरे नबी मूसा को सही रास्ता दिखाओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तब अदृश्य रूप से उन्हें सही रास्ता दिखाना शुरू किया। इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदृश्य मदद प्राप्त कर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मादायन पहुंच गए। जब वो मादायन पहुंचे तो वो बहुत थके हुए थे। थकान के कारण उनका शरीर टूट रहा था। तब उन्होंने आराम करने के लिए एक पेड़ की छांव में बैठने का फैसला किया और वहां आराम करने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक पानी का कुआं है और कई चरवाहे उस कुएं से पानी निकालकर अपनी बकरियों और भेड़ों को पानी पिला रहे हैं। उन्होंने ये भी देखा कि उनके एक तरफ 2 युवा लड़कियां अपनी भेड़ों को संभाल रही हैं, ताकि उनकी भेड़ें दूसरी भेड़ों के झुंड में न मिल जाए। वे बहुत उदास चेहरों के साथ वहां खड़ी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह भी देखा कि उन चरवाहों ने अपनी बकरियों और भेड़ों को पानी पिलाने के बाद कुएं के मुंह को एक बड़े पत्थर से ढक दिया और चले गए। ये 2 युवा लड़कियां उस समय के नबी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थी। उनकी आदत थी कि वे रोज अपनी बकरियों और भेड़ों को लेकर कुएं के पास पानी पिलाने आती थी।
जब सारे चरवाहे अपनी भेड़ों और बकरियों को पानी पिलाकर चले जाते थे, तब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की दोनों बेटियां बचे हुए पानी से अपनी बकरियों को पानी पिलाती थी। अगर किसी दिन पानी बचता था तो वे अपनी बकरियों को पानी पिला पाती थी, और अगर पानी नहीं बचता था तो उनकी बकरियां प्यासी रह जाती थी। इस काम में उन्हें हर दिन बहुत देर हो जाती थी और उन्हें देर से घर लौटना पड़ता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूर से ये दृश्य देखा और उन दोनों लड़कियों पर दया आई। वो उनके पास गए और उनसे पूछा, तुम दोनों यहां चुपचाप क्यों खड़ी हो? तुम यहां किस उद्देश्य से आई हो? दोनों लड़कियों ने जवाब दिया, हुजूर, हम औरतें हैं, इसलिए पुरुषों के साथ धक्का मुक्की करके हम अपनी बकरियों को पानी नहीं पिला सकती। जब ये पुरुष चरवाहे अपनी बकरियों को पानी पिलाकर चले जाते हैं, तब हम बचे हुए पानी से अपनी बकरियों को पानी पिलाते हैं। हमारे पिता बहुत बूढ़े हैं, इसलिए वे हमारी बकरियों को पानी पिलाने नहीं आ सकते। अगर वे बूढ़े न होते तो हमें ये कष्ट नहीं उठाना पड़ता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी ये बात सुनकर कहा, अगर मैं तुम्हारे लिए इस कुएं का पत्थर हटा दूं और तुम्हारी बकरियों को साफ ताजा पानी पिला दूं, तो क्या तुम खुश होगी? दोनों लड़कियों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनकर कहा, हुजूर, इस कुएं के पत्थर को हटाने के लिए कई लोगों की जरूरत पड़ती है। आप अकेले इस पत्थर को कैसे हटा सकते हैं? ये तो किसी भी तरह संभव नहीं है। तफसीर कुर्तुबी में लिखा है कि उस कुएं के पत्थर को हटाने के लिए 10 लोगों की जरूरत पड़ती थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस समय बहुत भूखे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद से आसानी से उस कुएं के मुंह से भारी पत्थर को हटा दिया। दोनों लड़कियां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ताकत देखकर हैरान रह गई। इसके बाद उन्होंने अपनी बकरियों को पानी पिलाया और जल्दी से अपने घर चली गई। इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर से उसी पेड़ की छाव में आराम करने लगे। वो बहुत भूखे थे। भूख के कारण उनकी पीठ उनके पेट से चिपक गई थी। 8 दिन तक पेड़ की पत्तियां खाने के कारण उनके शरीर का रंग पीला पड़ गया था। तब उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, ए अल्लाह, मैं तेरे रहम का मोहताज हूं, तू मेरी मदद कर। उलमाए किराम कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस दुआ के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से खाने की प्रार्थना की थी और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी इस दुआ को कबूल भी किया। इधर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की दोनों बेटियां रोज की तुलना में उस दिन जल्दी घर लौट आई। ये देखकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, आज तुम दोनों इतनी जल्दी घर कैसे लौट आए? तब उनकी बड़ी बेटी ने जवाब दिया, अब्बाजान, आज एक विदेशी ताकतवर और भरोसेमंद युवक कुएं के पास एक छायादार पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। उस युवक ने अकेले ही कुएं का पत्थर हटाकर आज हमारी बकरियों को साफ ताजा पानी पिलाया। आज हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, इसलिए हम जल्दी घर लौट आए। तब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, वो कौन सा विदेशी युवक है जिसने तुम्हारे साथ ऐसा नेक व्यवहार किया? अच्छा, तुम में से कोई एक जाकर देखो कि वो युवक अभी भी वहां है या चला गया। अगर वो अभी भी वहां बैठा है तो उसे बुलाकर घर ले आओ। उसकी इस मेहनत के लिए उसे कुछ इनाम देना जरूरी है। पिता के आदेश के अनुसार हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बड़ी बेटी सुफुरा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तलाश में निकल पड़ी। वहां जाकर उन्होंने देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अभी भी उस पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं। तब सुफुरा शर्मिंदगी के साथ उनके सामने खड़ी हुई और बोली, हुजूर, मेरे पिता ने आपको मेरे साथ हमारे घर आने के लिए कहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुफुरा की बात सुनकर बिना कोई शब्द खर्च किए तुरंत चलने के लिए तैयार हो गए। पहले नबी की बेटी सुफुरा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आगे चलने लगी। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, ऐ सम्मानित महिला, आप मेरे पीछे चलें, मैं आपके सामने चलता हूं, क्योंकि मेरी नजरों में आपके पैरों की सुंदरता दिख रही है। मैं नहीं चाहता कि किसी अनजान महिला की सुंदरता को देखूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर सुफुरा ने कहा, हुजूर, आप हमारे घर का रास्ता नहीं जानते।
इसलिए मैं आपके सामने चल रही हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं आपके सामने चलता हूं। अगर मैं रास्ता भूल जाऊं और गलत रास्ते पर चला जाऊं तो आप पीछे से मुझे सही रास्ता बता देना। इसके बाद सुफुरा पीछे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके सामने चलने लगे। नबी की बेटी सुफुरा को समझते देर न लगी कि ये युवक बहुत ही नेक चरित्र वाला और सम्मानित वंश का है। इस तरह रास्ता तय करते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और सुफुरा घर पहुंच गए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के घर पहुंचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम किया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब देकर उनसे पूछा, बेटा तुम कहां से आए हो और यहां किस उद्देश्य से आए हो? तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी घटना विस्तार से बयान की। उनकी बात सुनकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम पर अल्लाह की रहमत है, तुम निश्चिंत रहो, तुम एक सुरक्षित जगह पर आ गए हो। अब अत्याचारी लोग तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकते। इसके बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खाना खाने के लिए कहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हुजूर, मैं किसी मेहनताने के बदले खाना नहीं खाना चाहता। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने तब कहा, मैं तुम्हें मेहनताने के बदले खाना खाने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि ये मेरी और मेरे पूर्वजों की आदत है कि हम आने वाले मुसाफिरों की मेहमान नवाजी करते हैं। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खाना खाने और उनके घर में आराम करने के लिए राजी हो गए। इधर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बातचीत कर रहे थे। तब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बड़ी बेटी सुफुरा ने कहा, अब्बा जान, इस नए आए युवक को हमारी बकरियों को चराने की नौकरी पर रख लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत ताकतवर, मेहनती और भरोसेमंद है। इसलिए वो हमारे लिए एक अच्छा और कुशल कर्मचारी साबित होगा। बेटी की बात सुनकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, कुएं का पानी निकालकर तुम्हारी बकरियों को पानी पिलाने के मामले में तुमने उसकी ताकत और मेहनत का सबूत देख लिया, लेकिन ये कि वो नेक चरित्र वाला और भरोसेमंद है, इसका सबूत क्या है? सुफुरा ने तब कहा, अब्बा जान, मेरे पास इसका भी सबूत है। उसे हमारे घर लाने के दौरान मैंने इसका सबूत देखा। ये कहकर उन्होंने रास्ते में हुई पूरी घटना विस्तार से बयान की। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी से सारी बात सुनकर कहा, अच्छा, तो मैं तुम्हारे प्रस्ताव पर विचार करता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के घर में कुछ दिन रुकने लगे। इस दौरान हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनके चेहरे में एक स्वर्गीय चमक देखी और उस चमक को देखकर समझ गए कि ये युवक निश्चित रूप से भविष्य में अल्लाह का नबी बनेगा। फिर एक दिन हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहा, ऐ मूसा, मैं तुमसे अपनी बड़ी बेटी सुफुरा का विवाह करना चाहता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई, लेकिन उनके पास विवाह का मेहर अदा करने के लिए कोई धन संपत्ति नहीं थी। तब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम एक काम करो, तुम लगातार 8 साल तक मेरे घर में नौकरी करो। अगर तुम 10 साल नौकरी करना चाहो तो वो तुम्हारा फैसला है, मैं तुम्हें इसके लिए बाध्य नहीं करूंगा। अगर तुम चाहो तो 8 साल काम कर सकते हो और अगर चाहो तो 10 साल। इस मामले में तुम्हें पूरी आजादी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ तुम्हें बहुत अच्छा व्यवहार मिलेगा और उससे तुम खुश रहोगे। वादा तोड़ना किसी ईमान वाले का काम नहीं है और तुम हमें वादा निभाने वाला ही पाओगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का यह प्रस्ताव सुनकर कहा, हुजूर, मैं आपके घर में 8 साल काम करूं या 10 साल, इसके बाद आप मुझे कोई बाध्यता नहीं दे सकते। इसके बाद वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के प्रस्ताव पर राजी हो गए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस प्रस्ताव पर राजी हो गए, तब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने नेक काम में देरी न करते हुए अपनी बड़ी बेटी सुफुरा का विवाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कर दिया। विवाह के कुछ दिन बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक छड़ी देने का फैसला किया। ये छड़ी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम स्वर्ग से लाकर
आदम अलैहिस्सलाम को दी थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस छड़ी को मिसवाक के रूप में भी इस्तेमाल किया था। समय के साथ ये छड़ी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गई थी। इस छड़ी की एक खासियत थी कि इसे कोई नबी या संभावित नबी ही उठा सकता था। एक दिन हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उस छड़ी को जमीन पर रखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मूसा, ये छड़ी केवल अल्लाह के नबियों के लिए उपयुक्त है। मैंने इसे नबियों की विरासत के जरिए प्राप्त किया है। अगर तुम इस छड़ी को जमीन से उठा सकते हो तो ये छड़ी तुम्हारी हो जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के इस प्रस्ताव से बहुत खुश हुए और छड़ी के पास जाकर आसानी से, खुशी के साथ और बिना किसी परेशानी के उसे उठा लिया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इस चमत्कारी शक्ति को देखकर बहुत आश्चर्य किया और उन्हें कोई शक नहीं रहा कि ये युवक भविष्य में नबी बनेगा। तब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने बहुत खुशी के साथ कहा, ऐ मूसा, ये साबित हो गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें नबी बनाएंगे। आज से तुम हर दिन भेड़े चराने जाते समय इस छड़ी को साथ ले जाया करो और अमुक पहाड़ की तलहटी में भेड़े चराने मत जाना, क्योंकि उस पहाड़ की तलहटी में बहुत बड़े बड़े अजगर सांप रहते हैं। अगर तुम वहां भेड़े चराने जाओगे तो वे अजगर भेड़ों पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देंगे। लेकिन अगर तुम इस छड़ी को साथ रखोगे तो अल्लाह की रहमत से ऐसी मुसीबतों से बचे रहोगे। फिर भी मैं कहता हूं कि उस पहाड़ की तलहटी में भेड़े चराने न जाना ही बेहतर होगा। इसके बाद एक दिन सुबह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी भेड़ों को लेकर मैदान की ओर निकल पड़े। लेकिन आज न जाने क्यों उनकी भेड़ें उसी दिशा में चल पड़ी जहां जाने के लिए हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने मना किया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत कोशिश की, लेकिन अपनी भेड़ों को उस दिशा से हटा नहीं पाए। उन्होंने बार बार भेड़ों को हटाकर दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश की, लेकिन भेड़ों ने जैसे जिद पकड़ ली थी। वे किसी और मैदान में नहीं बल्कि उसी निषिद्ध इलाके में जाना चाहती थी। आखिरकार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी भेड़ों को रोक नहीं पाए। भेड़ें उस निषिद्ध पहाड़ की तलहटी में जाकर घास खाने लगी। बहुत देर तक दौड़ने भागने के कारण हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत थक गए थे, इसलिए वो आराम करने के लिए पास ही एक पेड़ की छाव में चले गए। वहां उन्होंने अपनी छड़ी को पास रखकर कहा, ऐ छड़ी, मैं सोने जा रहा हूं। तुम ध्यान रखना कि कोई सांप या अजगर आकर हमारी भेड़ों पर हमला न करे। ये कहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सोने के कुछ ही देर बाद उस पहाड़ की तलहटी से एक विशाल अजगर सांप निकला और वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की भेड़ों की ओर बढ़ने लगा। तभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की छड़ी ने उस अजगर से भी बड़ा एक अजगर सांप का रूप धारण किया और भेड़ों की ओर बढ़ रहे उस सांप पर हमला करके उसे वही मार डाला। मृत अजगर सांप वही पड़ा रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नींद से जागे तो देखा कि एक सांप मरा हुआ पड़ा है। ये देखकर वो समझ गए कि ये जरूर उनकी छड़ी का काम है। शाम को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी भेड़ों को लेकर घर लौटे। इसके बाद उन्होंने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और कहा, अब्बाजान, आपने जो कहा था वो बिल्कुल सही था। जिस जगह पर भेड़े चराने की मनाही थी, आज मेरी भेड़ें जिद करके उसी ओर चली गई। मैं किसी तरह उन्हें रोक नहीं पाया। भेड़ों के पीछे दौड़ते दौड़ते मैं बहुत थक गया था। फिर मैं एक पेड़ के नीचे आराम करने गया और मेरी आंखों में नींद आ गई। तब मैंने अपनी छड़ी को भेड़ों की रखवाली के लिए नियुक्त किया और सो गया। कुछ देर बाद नींद से जागने पर मैंने देखा कि एक मरा हुआ सांप पड़ा है। ये सुनकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम खुश होकर बोले, देखा बेटा, मैंने जो कहा था वही सही हुआ। अगर तुम्हारे पास ये छड़ी न होती तो न जाने ये सांप कितनी भेड़ों की जान ले लेता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस तरह हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के घर में भेड़े चराते हुए कई साल बिता दिए। जब 4 साल बीत गए तो 5वें साल में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहा, ऐ मूसा, इस साल मेरी भेड़ें जितने बच्चे देंगी
वे सारे मैं तुम्हें दे दूंगा। अल्लाह की क्या अनोखी शक्ति थी कि उस साल हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की हर भेड़ ने बच्चे दिए। अगले साल हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फिर वादा किया, इस साल मेरी भेड़ें जितनी मादा बच्चे देंगी वे सारी मैं तुम्हें दे दूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की अनोखी शक्ति से उस साल भी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की सारी भेड़ों ने मादा बच्चे दिए। तब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने खुशी खुशी सारे मादा बच्चे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिए। इसके अगले साल हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने सोचा कि इस साल उनकी बकरियां जितने काले रंग के बच्चे देंगी वे सारे वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दे देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की असीम शक्ति से उस साल उनकी बकरियों ने काले रंग के अलावा कोई और रंग का बच्चा नहीं दिया। इसलिए उस साल भी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी बकरियों के बच्चे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिए। इसके बाद के साल में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, इस साल मेरी बकरियां जितने सफेद रंग के बच्चे देंगी वे सारे मैं मूसा को दे दूंगा। अल्लाह की शक्ति से उस साल हर बकरी ने सफेद रंग का बच्चा दिया। तब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन बच्चों को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बकरियों की संख्या हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियों से दोगुनी हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ 8 साल तक नौकरी की और फिर अपनी मर्जी से 2 साल और पूरे किए। इसके बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, ऐ मूसा, तुम अपनी पत्नी, परिवार और धन संपत्ति लेकर जहां चाहो वहां जा सकते हो और अगर तुम चाहो तो मेरे यहां रह सकते हो। इसमें मेरे कहने या आपत्ति करने की कोई बात नहीं है। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पत्नी, बेटे, परिवार और धन संपत्ति लेकर अपने वतन की ओर यात्रा करने का इरादा किया। प्रिय दर्शकों, यही थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आश्चर्यजनक शादी की कहानी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस घटना से पूरी तरह सबक लेने की तौफीक अता फरमाए।